नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अभी शारदीय नवरात्रि व्यतीत हो रहा है। मैं विंध्यपीठ में मुक्तेश्वर धाम में हूँ। आज इस शुभ अवसर पर नवरात्र में अनुपालन करने योग्य नियमों के ऊपर अपना विचार समाज के समक्ष रख रहा हूँ। नवरात्र की उपासना शक्ति की साधना होती है। शक्ति को प्राप्त करना, शक्ति का अभिवर्धन करना एवं शक्ति के क्षरण को अवरुद्ध करना, यही इस साधना का उद्देश्य है। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस शक्ति का स्वरूप जो होता है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति, इन तीनों तलों पर शक्ति की स्थिति होती है। इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से ही नवरात्र व्रत किए जाते हैं। तो नवरात्र के नियम में सर्वप्रथम महत्ता होती है ब्रह्मचर्य की, कि ब्रह्मचर्य से ही शक्ति संचय होता है। तो ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना। तो ब्रह्मचर्य के पालन करने हेतु संयमित आहार का विधान किया जाता है। उसमें कुछ व्यक्ति पयाहार यानी दूध के आहार पर व्रत करते हैं, कुछ व्यक्ति फल के आहार पर व्रत करते हैं, अथवा एक शाम सात्विक परिष्कृत अन्न भी खाकर कुछ लोग किया करते हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं जो हैं सात्विकता की वृद्धि करने वाली हैं और शक्ति संचय में सहायक हैं। दूसरी बात यह होती है कि शक्ति क्षय को रोकने के लिए मौन का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। अनावश्यक दिन भर बक बक बोलने से भी शक्ति का क्षरण होता है। इसलिए नवरात्र के उपासकों को यथासंभव मौन का अनुपालन करना चाहिए। यदि कोई स्तोत्र पाठ कर रहे हैं या आरती पूजा कर रहे हैं, उस समय तो बोलना आवश्यक है, परंतु उसके बाद कम से कम बोलने का अभ्यास किया जाता है कि ताकि शक्ति का ह्रास नहीं हो सके। अब मौन का एक दूसरा स्वरूप और होता है अंतर्मौन, यानी बहिर्मौन और अंतर्मौन। बहिर्मौन की साधना तो वाणी को अवरुद्ध करने से पूर्ण हो जाती है, परंतु अंतर्मौन की साधना जो है अपने चिंतन को अवरुद्ध करना पड़ता है। मन में यदि हम कोई विचार नहीं कर सोचेंगे अपने इष्ट के प्रति, अपने व्रत के प्रति, अपने संकल्प के प्रति, जब हम एकाग्रचित्त रहेंगे तो हमारे चित्त के अंदर अन्य विचार नहीं आवेंगे। चित्त के अंदर विभिन्न तरह के विचारों को आने से भी ऊर्जा का विकिरण होता है और ऊर्जा का ह्रास होता है। तो मूलतः यह शक्ति की साधना जो है वह
शक्ति के क्षरण को रोकते हुए इसके संचय का अभ्यास है। पुरुष वर्ग जो नवरात्र करते हैं पूर्ण सात्विक और सदाचार रूप से रहना, वस्त्र इत्यादि धारण करना, सारी क्रियाएं सात्विक होती हैं। परंतु नवरात्र व्रत में महिलाओं के लिए विशिष्ट विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, क्योंकि स्त्रियां देवी का स्वरूप होती हैं और इस व्रत में देवी की उपासना होती है। तो औरतों के लिए नियम है कि वे पूर्ण श्रृंगार के साथ सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें, परंतु देवी की पूजा करने के बाद ही माथे पर सिंदूर लगावें। देवी की पूजा की जाती है, बहुत तरह के उपादान अर्पित किए जाते हैं, वस्त्र आभूषण श्रृंगार इत्यादि भगवती को अर्पित किया जाता है। तो यदि उपासना करने वाली महिला है तो उसको स्वयं अपने शरीर पर सुंदर वस्त्र आभूषण श्रृंगार परिधान धारण करने का विधान है। परंतु एक ही बात का नियम है कि पूजन के उपरांत सिंदूर लगावें। तो इस ढंग के नवरात्र के व्रत का विधान है। यही नवरात्र के व्रत के नियम हैं जो शक्ति संचय के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।